क्या दुनिया में कोरोना वायरस जैसा एक और पेंडेमिक होने जा रहा है? और क्या सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे जो एक खतरनाक वायरस के बारे में खबरें सामने आ रही हैं, उनमें कोई सच्चाई है? इस सब के बारे में जानने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। HMP वायरस यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये नीदरलैंड्स में पहली बार 2001 में दरियाफ्त हुआ था, लेकिन पिछले 20 सालों में इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं गया। तो क्या वजह है कि रिसेंटली इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात हो रही है, और क्यों इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसको बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है? इसकी वजह है कुछ तस्वीरें जो कि चाइना के हॉस्पिटल से आई थी, और उनमें देखा जा रहा था कि हॉस्पिटल के जो बेड्स हैं उन पर रश बढ़ गया, और उसकी वजह एक वायरस बताई जा रही। और इंडियन मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि ये एक किस्म का कोरोना वायरस की तरह का एक पेंडेमिक होने जा रहा है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च किया और मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये वायरस होता क्या है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये एक किस्म का वायरस है, और इसका ताल्लुक एक वायरस फैमिली जिसका नाम न्यूमोविरिडी वायरस है उससे है। और ये आम खांसी, नज़ला ज़ुकाम से लेकर निमोनिया और ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था बहुत ज़्यादा, जो कि लंग्स की बहुत ख़तरनाक बीमारी है, वो तक करवा सकता है। और ये वायरस फैलता कैसे है? ये बाकी वायरसेस की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है, और उसकी वजूहात होती हैं छींकना, खांसना, ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू दूसरे इंसान में फैलता है। और इसके अलावा अगर किसी मुतासरत चीज़ को, जो कि इस वायरस से अफेक्ट हुई हुई है, उसको छूने के बाद वही हाथ अपने मुंह, नाक की तरफ या आंखों की तरफ ले जाने से ये वायरस फैल सकता है। और ये वायरस ज़्यादातर कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले लोग हैं, वो बुज़ुर्गों और बच्चों को अफेक्ट करता है। इसकी क्या अलामात हैं? इसको अलामात से पहचानना थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि ये बाकी वायरसेस की तरह खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, गले की खराश, जिस्म में दर्द, थकावट और पूरे जिस्म में दर्द रहना, ये सब जो कि बाकी वायरसेस भी करवाते हैं, ये भी करवा सकता है। इसको बाकी वायरसेस से अलामात की बेसिस पे डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर ऐसी अलामात में आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो आपको ज़रूर चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन राब्ता करें। अच्छी बात यह है इस वायरस की कि ये मोस्टली केसेस में ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। आपको जस्ट उस दौरान सिम्टोमेटिक इलाज करना होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये खुद ही ठीक हो जाता है। कुछ परसेंट केसेस हैं जिनमें आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ सकता है, जैसे कि अगर ये लंग्स को अफेक्ट कर दे। अगला सवाल ये है कि क्या इससे बचाव मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ, आप एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। जैसा कि आपने हाथ बाकायदगी से धोएं, स्पेशली जब आप बाहर से घर वापस आएँ तो अपने हाथ बाकायदगी से धोएं। अगर खांसते हैं और छींकते हैं तो अपने हाथ अपने मुंह के आगे रखें। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अगर रश वाली जगह पे जाएं तो बेहतर है कि मास्क लगा के जाएं। और अगर कोई बीमार है आपके इर्द गिर्द तो कोशिश करें कि उससे थोड़ा फासले से रहें। और अगर आप खुद बीमार हैं और आपको लगता है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो बेहतर है कि आप बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले लोगों से थोड़ा दूर रहें। तो इस बीमारी का इलाज क्या है कि अगर ये वायरस हो जाए तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बाकी वायरसेस की तरह सिम्टोमेटिक है, जिसका मतलब है कि आप अगर किसी को ये वायरस हो जाता है तो उसको बुखार के लिए पैराडोल लेनी चाहिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए एंटी एलर्जिक लेनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, और जो मैंने पहले एहतियाती तदाबीर बताई हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और अगर सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो लाजमी अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए या हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस वायरस के बारे में इतनी ज़्यादा बात क्यों हो रही थी, और क्यों इसको इतना ज़्यादा इसके बारे में हाइप क्रिएट की जा रही है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया में हेल्थ का एक बहुत बड़ा इदारा है, जो कि तहकीकाती इदारा है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में रिसर्च करता है और हमें उनके बारे में अपडेट्स देता रहता है। उसके मुताबिक उन्होंने जो डाटा अपनी वेबसाइट पे शेयर किया है, उसके मुताबिक रिसेंटली जो तादाद वायरल इन्फेक्शंस की इस साल अभी तक रिपोर्ट हुई है, वो पिछले 2 सालों की तादाद से ज़्यादा नहीं है। और जो डाटा चाइना ने सबमिट करवाया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें भी इस साल जो वायरल इन्फेक्शंस की तादाद है वो एक्सपेक्टेड रेंज में ही है। सर्दियों के मौसम में चूंकि वायरल इन्फेक्शंस की तादाद वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए WHO ने ये लाजमी कहा है कि अपनी एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें, जो कि पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप एहतियात ज़रूर करें, जैसे कि पहले बात हुई है, लेकिन इसके बारे में अभी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो खबरें डिफरेंट सोशल मीडिया या डिफरेंट चैनल से आ रही हैं उनमें फ़िलहाल कोई सच्चाई नहीं है, और ये एक तरह का और पेंडेमिक होने नहीं जा रहा। आज का वार राउंड मैंने इन्हीं कपड़ों में किया था, और आज के जो 2 बेस थे उनमें से एक बेस जो थी वो इन्फ्लुएंजा, जो एक तरह का वायरस है, उनके मरीजों से जो थी वो फुल थी। मैंने बेसिकली उनको एक मास्क पहन के देखा था, और उनमें से कोई भी HMP वायरस का पेशेंट नहीं था, और इतना ज़्यादा रिपोर्ट यूके में भी नहीं हो रहा है। तो ये मैं अपनी एक तस्वीर शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये 2020-21 कोरोना वायरस के टाइम की है। आप देख
सकते हैं कि ये इतना हैवी किस्म का लिबास हम पहनते थे और यूज्ड टू फील लाइक एस्ट्रोनॉट्स। ये जो तस्वीर मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ ये 2020 और 21 के जो कोरोना का टाइम, उस टाइम की ये तस्वीर है। और ये मेरे साथ मेरे कॉलीग्स हैं। तो ये बहुत हैवी किस्म का ड्रेस होता था, इसको पहनने में 15 से 20 मिनट लगते थे। जो हमारे मुंह पे जो मास्क होता था वो बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग किस्म का मास्क था। हम 3 से 4 घंटे इस ड्रेस में रहते थे। यूज्ड टू फील लाइक एस्ट्रोनॉट्स और बहुत ज़्यादा टफ था वो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मुझे फॉलो करें सोशल मीडिया पे, ताकि आप तक और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं पहुंचाता रहूँ और बहुत डिफरेंट मेडिकल कंटेंट मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आई लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।